ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 12 अगस्त और जिस दिन है सावन की परमा एकादशी, जो कि इस पर्व को, इस पूरे महीने को बहुत खास बनाती है ना। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है, कोई मनोकामना अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाना है, छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएँ होंगी, पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। लेकिन सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है इसका? बस एक बेनिफिट है और वो है बीमारी को लेकर के। ठीक है, कि कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार रहता है, उसको कोई दवा असर नहीं करती है, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, है ना। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि 5 स्वास्तिक बनाने हैं, उसके पास आपके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं स्वास्तिक, या फिर आपके घर में अगर कहीं पे कुमकुम हो या फिर लाल चंदन हो तो उससे भी आप बना सकते हैं स्वास्तिक। दोनों में से कोई भी चीज़ हो। ठीक है, कहाँ पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। ये स्वास्तिक आपको बेल पेड़ के नीचे बनाना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बेल का पेड़ है तो यहीं बेल पेड़ की मिट्टी में थोड़ा सा किसी भी तरीके से, चाहे तो हल्दी ले लो, कुमकुम ले लो, उससे 5 स्वास्तिक का निर्माण करें। कितने स्वास्तिक? 5 स्वास्तिक। अब मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ तो ये मत कहना कि भैया ऐसे नहीं बनता, वैसे नहीं बनता, मैंने कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक बनाओगे और उसके बाद क्या करोगे? एक घी का दिया, लंबी बत्ती का। कौन सा? घी का दिया, लंबी बत्ती का जला लेना, है ना। जला दिया। अब आप क्या करेंगे? 5 हल्दी की गांठ लेंगे। समझो मेरी बात को, जो आपके पास में हल्दी है, 5 हल्दी की गांठ लेनी होगी और जितने भी स्वास्तिक आपने बनाए हैं उन स्वास्तिक के ऊपर एक एक हल्दी की गांठ को आपको रखना होगा और यहाँ पर स्मरण करना होगा भोले शंकर और माता सती यानी कि माँ पार्वती का स्मरण करते हुए एक एक हल्दी की गांठ जितने भी स्वास्तिक बनाए हैं उसके ऊपर रख देना। ठीक है, रख दिया। जब तक ये दीपक ठंडा ना हो जाए वहाँ पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। जो भी व्यक्ति बीमार होगा प्रार्थना करेंगे कि ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, काफ़ी दिनों से परेशान है, काफ़ी दिनों से बीमार है, आप इसको ठीक कर दें। ठीक है, बात आई क्या समझ में? उसके बाद ये जो आपने हल्दी की गांठ इस स्वास्तिक के ऊपर आपने चढ़ाई है, इन 5 की 5 हल्दी की गांठ को वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद क्या करेंगे? आप लेके चले जाएंगे अपने घर पे, है ना। कोई जिस भी डिब्बे में आप अपने घर में हल्दी रखते हैं या फिर कोई अलग सा डिब्बा ले लो और उसमें जो 5 हल्दी होगी उसको आपको रख देना होगा। ठीक है, जब भी किसी बीमार इंसान के लिए, जो भी आपके घर का हो, आप खाना बनाएं, कुछ भी बनाते हो, मैगी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो इस हल्दी को पीस करके रख देना और एक एक चुटकी हल्दी उसके खाने में मिला करके उसको खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी धीरे 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 करके ख़त्म होना स्टार्ट होंगी और आपको खुद पता नहीं चलेगा। इतना परफेक्ट, इतना अच्छा सही उपाय है। एकादशी का पर्व है, सावन के अधिक मास की एकादशी है, मत भूलना इस उपाय को। सभी लोगों को उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है। स्पेशली किसके लिए था? कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है क्योंकि सावन का अधिक मास की एकादशी है, तो आपके लिए बहुत प्यारा सा दिन है। यह गंगा जल वाला उपाय नहीं है, लेकिन इस उपाय में 7 बेलपत्र लेनी है। बस आपको गंगा जल नहीं लेना, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सा ये उपाय है। कितनी बेलपत्र लोगे? 7 बेलपत्र, जो कहीं से कटे पिटे हुई ना हो। यहीं पर काफ़ी लोग सोचते हैं भैया हमें एक बेलपत्र नहीं मिलती, आप 7-7 10-10 बता देते हो। तो देखो, अगर आपको नहीं मिलती है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो वही उठा लो, वही धुल करके उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, 7 बेलपत्र लिया। अब हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है, पता है कि नहीं पता है? तो देखो, आपके पास में जो 7 बेलपत्र है ना, उसको 7 जगहों पे समर्पित करना है। कितने जगहों पे? 7 जगहों पे अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी जगह पे आपको समर्पित करना होगा। आपको पता होगा जो शिवलिंग का राइट साइड होता है भगवान गणेश का स्थान, तो बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे बेलपत्र को, डंडी बाहर की तरफ हमेशा होगी और रखना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, अब दूसरी जगह कहाँ पे समर्पित करोगे? ये जो जगह होती है, जो स्थान होता है, ये है भगवान कार्तिकी का स्थान। तो दूसरी बेलपत्र आपको भगवान कार्तिकी के स्थान पे भी समर्पित कर देनी होगी अपनी कामना कहते हुए। 2 हो गया। अभी आपके पास में 5 बेलपत्र और बची है। ये जो स्थान आपको दिख रहा है, जगह दिख रही है, ये है माता का हस्तकमल यानी कि माँ पार्वती का हस्तकमल, जिस पर
शिवलिंग विराजमान है, तीसरी बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करनी होगी। ठीक है, जो चौथी बेलपत्र होगी वो स्थान बहुत प्यारा है, क्योंकि महादेव की सबसे छोटी वाली पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे आपको चौथी बेलपत्र समर्पित कर देनी होगी। ठीक है, 4 बेलपत्र हो गए। अब जो 5वीं बेलपत्र आप समर्पित करोगे ना, वो आपको थोड़ा अलग से समर्पित करना होगा, जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है। जहाँ पर मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, यानी कि इस जगह पे आपको शहद की एक बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी? शहद की एक बिंदी लगानी है, और अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को रख देना है। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, क्योंकि फेस आपका किधर है? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। समझ में ये बात? कहीं और समर्पित करोगे तो शहद नहीं लगाओगे, लेकिन जो 5वीं बेलपत्र होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो वहाँ पर आपको शहद लगाना होगा। ठीक है, 5 जगह हो गया। अब आपके पास में 2 बेलपत्र और बची हैं। ठीक है, इन 2 बेलपत्र को कहाँ कहाँ समर्पित करोगे? जो 6वीं बेलपत्र होगी, जो नंदी बाबा होते हैं इनका जो उठा पैर होता है, 6वीं बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित कर देनी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, 6 बेलपत्र हो गई। अभी आपके पास मात्र 1 बेलपत्र और बची है, और वो आपको समर्पित करनी होगी महादेव के शिवलिंग का जो चौखट होता है, इस चौखट के चाहे तो इस साइड या फिर इस साइड, कहीं पर भी, बस बीच में समर्पित नहीं करनी है, बाकी दोनों साइड में से कहीं पर भी अपनी कामना कहते हुए रख देना, समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति सावन के पूरे महीने में किसी भी एक दिन इन 7 बेलपत्र को 7 जगहों पे समर्पित कर देता है, महादेव उसकी जितनी भी विशेष होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, बहुत जल्दी पूरी करते हैं, और उससे महादेव खुश भी बहुत होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो 2 उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय सबसे पहले समझो कि इसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इसका बस एक फ़ायदा है, और वो है किसी भी रिलेशन को, कैसा भी रिश्ता हो, किसी भी रिलेशन को और मजबूत करने के लिए, चाहे वो रिलेशन भाई बहन का हो। खासकर ये उपाय बनाया गया है हस्बैंड वाइफ के लिए, यानी कि अगर आपको अपने रिश्तों में मजबूती चाहिए, अगर थोड़ी बहुत बहस हो जा रही है, लड़ाई हो जा रही है, और आपको चाहिए कि हमारे रिश्तों में कभी लड़ाइयाँ ना हो, या फिर नहीं होती हैं तो आगे भी कभी ना हो, और हमेशा रिलेशन मजबूत रहे, इस उपाय को करेंगे। तांबे का लोटा लेंगे और इसमें जल भर देंगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना। ठीक है, जल भर लिया, और इस जल को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके कलश में जो जल है ना, उसी को समर्पित करना होगा। अब महादेव का यहाँ पर एक नाम बोलना है किसी भी रिलेशन को मजबूत करने के लिए, और वो नाम है आशुतोष महादेव। जितने भी दिन सावन के बचे हैं, एक नियम से कल से ही स्टार्ट कर दो इस उपाय को करना। आपकी जो रिलेशन होगा ना, कभी उसमें खटास नहीं होगी, कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। सिर्फ 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करना। कुछ लोग डाउट में होते हैं, भैया यहाँ पे नहीं समर्पित करेंगे भगवान गणेश, कार्तिकेय, कटिभाग, माता अशोक सुंदरी। नहीं, इस उपाय के लिए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आशुतोष महादेव के नाम से जल को समर्पित करना होगा। करके देख लीजिएगा, आपका जो रिलेशन है बहुत मजबूत होगा, कभी भी खटास आपके रिश्तों में नहीं आएगी। समझ में ही बात? चलो, तो 3 उपाय की तो बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन चौथा उपाय बताने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, और वो ये है कि इस टाइम पे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे हूँ, तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो समझते हैं। अब सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। यह उपाय का भी एक फ़ायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है तो क्या करेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने बहुत सारे पेड़ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मैंने जानबूझ करके इतने सारे पेड़ आपके सामने रखे हैं। ठीक है, किसी भी 5 पेड़ की 5 पत्तियाँ। कल है एकादशी का पर्व, तो आपको पत्तियों को तोड़ना नहीं है कि जाए तोड़ लिए, नहीं, ना खुद तोड़ना है ना किसी को तोड़ने देना है, घर के सदस्य को। ध्यान रखना, वरना दोष बहुत बड़ा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी पत्तियां पेड़ के नीचे पड़ी हुई हों, उन 5 पत्तियों को उठाएंगे, अच्छे तरीके से धुलेंगे। ठीक है, अब 5 पत्तियां ऐसे नहीं कि एक ही पेड़ के नीचे गिरी हुई हो 5 पत्तियां उठा लें, नहीं, 5 पेड़ होने चाहिए, और उन 5 पेड़ की 5 पत्तियों, एक एक पत्ती को उठा लेना और कुछ नहीं करना। ठीक है, उठा लिया, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाओगे? एकादशी के दिन शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। जो भी पत्ती आपने ली है, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, जो भी पूजन अर्चना करनी हो कर लेना। पूजन के
बाद जो 5 पत्ती होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उन 5 पत्तियों से अच्छे तरीके से श्रृंगार कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अपनी कामना कहते हुए श्रृंगार कर देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, सावन महीने के अधिक मास की आखिरी एकादशी है। इससे सुंदर पर्व एकादशी का नहीं हो सकता। परमा एकादशी भी है, तो इस उपाय को सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। कोई भी उपाय में आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ लिया करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।